और इस बीच बड़ी खबर, जहां पाक के आतंक का नया प्लान बेनकाब हो गया है। दरअसल लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में है पाकिस्तान। आईएसआईएस की तर्ज पर हमले की तैयारी कर रहा है। कश्मीर के छात्रों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लोन वुल्फ अटैक पश्चिम के देशों में आईएसआई ने अपील की थी और युवाओं का ब्रेन वॉश करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके इस तरह के आतंकी हमलों को के लिए उकसाया था। और भारत में भी कुछ ऐसी ही कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। एक तरफ सीज फायर का दिखावा और दूसरी तरफ आतंक के नए नए हथकंडे। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। अब पाकिस्तान लोन वुल्फ अटैक की तरफ ध्यान दे रहा है। पहले कोशिश की कि नए नाम दिए जाएं कश्मीर के अंदर आतंकवादी गुटों को, जैसे टीआरएफ, लश्कर मुस्तफा या अल बदर। और अब नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट के जरिए, और उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार हो। वो किसी तंजीम के साथ ना जुड़े, ताकि जब वो हमला करते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, तो किसी तंजीम का नाम ना आए और पाकिस्तान FATF की तलवार से बच सके। ये नया हथकंडा पाकिस्तान अपना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक को रोकना इतना आसान नहीं है। उसको रोकने के लिए ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। पाकिस्तान समय समय पर मिलिटेंसी फैलाने में एक्सपोज होता रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको कई बार सभी देशों की तरफ से झाड़ पड़ी है और उसको अलग थलग करके रखा गया है। उसी के कारण से पाकिस्तान ये अपने आप को शो नहीं करना चाहता कि हम जम्मू कश्मीर में होने वाले हमलों में, अटैक्स में शामिल हैं। इसलिए उसने ये नया ढंग अपनाया है, लोन वुल्फ अटैक। उससे जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनको वो अपने तौर पर ही किसी आउटफिट के साथ ना जुड़े हुए इस प्रकार का वो दर्शाना चाहते हैं। लेकिन ये सारी जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान द्वारा चलाई जाती है और नए नए डिजाइन के साथ इसको पेश करने का प्रयास किया जाता है। सीधे रुख करते हैं, गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू से। गुरसिमरन, पाकिस्तान हर तरह की कोशिश करता रहा है, चाहे वो सीमा पार से आतंकवाद फैलाने की बात हो, इन्फिल्ट्रेशन की बात हो, लेकिन जो लोन वुल्फ है उसकी तैयारी किस तरह से पाकिस्तान कर रहा है? टारगेट कौन से वर्ग हैं जिनको वो अपने झांसे में लेकर इस तरह के हमले भारत में करवा सकता है? देखिए, लोन वुल्फ अटैक का मतलब ही यही है कि पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों को बचाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से है, ना कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। इससे पाकिस्तान को दो फायदे होंगे। एक तो वो जो है FATF की लिस्टिंग से बाहर आ जाएगा, ग्रे लिस्टिंग से, वो फायदा लेने का प्रयास। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान ये दुनिया को बता पाएगा कि हमने सीज फायर की बात की है, लेकिन आतंकवाद जो है वो हिंदुस्तान के बीच में ही है। इसके लिए पाकिस्तान के जो ISI हैंडलर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बरगलाया जाए और उन तक हथियार इस तरह पहुंचाया जाए ताकि किसी आतंकी संगठन का नाम ना आए और वो युवा। गुरसिमरन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी समझते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए, एक तरफ बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि सीज फायर हम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि पाक प्रायोजित आतंकवाद कहीं हो, इस तरह की बातें FATF में भी कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का प्लान, यानी दबे छुपे तरीके से उन्हीं एक्शंस, उन्हीं प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल कर रहा है और करता आया है और करता रहेगा। ये पाकिस्तान का तरीका है। जब तक हमको ये समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान 18-20 साल से यही कर रहा है, तो हमको इसके अचंभा और हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हमारी कमजोरी यहाँ पे है कि इनके स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, जैसे कि ये वितरण कर रहे हैं अपने आर्म्स का, और जो फाइनेंशियल वितरण कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी हवा में फेंक रहे। ये आके इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनके एड्रेसेस हैं, ये बिल्कुल बाकायदा लोग बैठे हुए हैं। पहले हुर्रियत उनको सपोर्ट करते थे, अब पता नहीं क्या स्टेटस है, वो हमको बाद में पता चलेगा। पर क्वेश्चन ये है, हमारे घर छुपे हुए हैं और वो ये काम को अंजाम दे रहे हैं, और जब तक हम उनको उनके आने का स्थान को नहीं बंद करते, वो आते रहेंगे। वो आ रहे हैं POK से। POK में उनकी टीमें हैं, कैंप्स हैं,
बिल्कुल, तो साफ तौर पर दोहरी नीति अपना रहा है पाकिस्तान और सच एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ने के लिए रिपब्लिक पर। गुरसिमरन आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं घाटी की अगर बात करें तो आतंकियों का सफाया लगातार जारी है, ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। एक आतंकी को मार गिराया गया, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी। अमन के दुश्मनों का होगा काम तमाम। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर किया गया। ये मुठभेड़ शोपियां के रावलपोरा इलाके में जारी है। पुलिस के अनुसार आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की तरफ से हुई गोलीबारी के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और सेना ने एक आतंकी को ढेर किया। कल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग ने भी कहा था कि कश्मीर में 200 आतंकी सक्रिय हैं और हर रोज आतंकियों की संख्या कम होती जा रही है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी जो जहां पर 200 के करीब तादाद है टोटल जो टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले साल उनकी गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है, इस साल और भी ज़्यादा कम हो जाए। धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान कश्मीर में शांति भंग करने के लिए नापाक हरकतें करता है, पर भारतीय सेना पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को करारा जवाब दे रही है और पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।